और प्राकृतिक संपदा के अक्षय भंडार से वरदानी भारत की पुण्य भूमि सदियों से विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र थी। भारत की अकूत संपदा का क्षय करने के लिए कितने ही आक्रांताओं ने बार बार भारत में आक्रमण किया और इन्हीं आक्रांताओं में से एक थे अंग्रेज, जिन्होंने सन 1600 में भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से प्रवेश किया और बाद में हमें अपना गुलाम बनाकर हमारे धर्म, हमारे विज्ञान, हमारी तकनीकों को छिन्न भिन्न कर दिया। उत्थान से पतन का चक्र और पतन से उत्थान का चक्र सदैव घूमता है और इसी चक्र में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख जाति मुंडा के एक परिवार में भारत के उत्थान के सूर्य का उदय हुआ। उन्नीहाट गांव में 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने के कारण परिवार के लोगों ने इनका नाम रखा बिरसा। बचपन से ही बिरसा की प्रतिभाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगीं। अपने मित्रों के साथ भेड़ बकरियां चराने जब वह जंगल जाते तो दिन भर जंगल में अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सभी का मन मोह लेते। कभी अपने मन के भावों को जमीन पर सुंदर चित्रकारी कर कर अंकित करते। इस तरह संगीत और चित्रकला में ये प्रवीण होते गए। सावले बिरसा मुंडा की मधुर बांसुरी को सुनकर मुंडाओं की भविष्यवाणी हो गई। जिस काले रंग के बालक को भगवान के रूप में जन्म लेना था, वह यही बालक है। आमूभानु गांव के जयपाल नाग जी के विद्यालय में बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई, किंतु बहुमूल्य प्रतिभा के धनी बिरसा की पढ़ाई के लिए जयपाल नाग जी ने जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने की सलाह दी, किंतु उस विद्यालय में मात्र ईसाई बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। अतः बिरसा के परिवार ने चाईबासा गांव जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। अब ये बिरसा मुंडा के स्थान पर बिरसा डेविड हो गए, किंतु प्रारंभिक संस्कारों की जड़ें मजबूत थीं। अतः चाईबासा गांव के वैष्णव भक्त श्री आनंद पांडे के संपर्क में आकर बिरसा की रुचि धीरे धीरे भारतीय दर्शन, आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। उनमें हिंदुत्व के रहस्य और तत्वों को जानने की उत्सुकता जागृत हुई और उनका रुझान इस ओर बढ़ता गया। बिरसा ने भारतीय धर्म ग्रंथ वेद, रामायण, महाभारत, हितोपदेश, गीता आदि का अध्ययन किया। बिरसा बचपन से ही निर्भीक और साहसी प्रकृति के थे। एक बार की बात है, रविवार के दिन चाईबासा मिशन में लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए। फादर नोट्रेट ईश्वर के रहस्य और राज्य के विषय में व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने भूत खेत, पहनाई आदि मुंडाओं के गांव के पास के जंगल को मिशन के हाथों सौंप दिया। इस बात का विरोध मुंडा समुदाय के लोगों ने किया। तब फादर ने मुंडाओं को ठग,
बेईमान, चोर कहा। अपनी जाति के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर 14 वर्षीय बिरसा के विरोध के शब्द फूट पड़े। उन्होंने क्रोधित होकर फादर से पूछा, आप किसे ठग, चोर और बेईमान कह रहे हैं? हम वनवासियों ने आज तक किसी को नहीं ठगा, किसी का कुछ भी नहीं चुराया। जो भी प्राप्त किया है उसका मूल्य दिया है। बिरसा की प्रतिक्रिया के बाद निश्चित था मिशनरी स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया। मुंडा भारत देश का वह वनवासी समाज है जो वर्षों से वनों में निवास करते आ रहे हैं। देश में कितनी ही आक्रांताएं आई और देश की संस्कृति, सुरक्षा, स्वतंत्रता से उन्होंने खिलवाड़ किया, परंतु इन्होंने सच्चे भारत माता के सपूतों की तरह अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी विचारधारा के अन्य राजाओं का साथ दिया, शत्रुओं से युद्ध लड़ा, विपरीत परिस्थितियों में ये वन भटके, परंतु सतत आक्रमणों के कारण कई राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। अतः वनों में उचित स्थान देखकर ये वहीं बस गए। वनों में खेती योग्य भूमि तैयार की। गांव के मुखियाओं को मुंडा और कुछ गांवों के समूहों के मुखियों को मानकी कहा जाता था। मुंडा अपने गांव के जमींदार कहलाते थे, जिनकी स्वीकृति के बिना गांव का कोई भी कार्य नहीं होता था। इनके अनेक किल्ली अर्थात गोत्र भी थे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और इसी नीति के तहत आसाम के बागानों में मुंडाओं से बलपूर्वक उनकी परंपरागत अधिकारों को छीनकर उनसे कुली का काम कराया गया। जंगलों को नष्ट करके अंग्रेजों की छावनियां और व्यापारियों के योग्य घर बनाए गए। मुंडाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश की भावना प्रबल हुई। इसी समय यूरोप से रोमन कैथोलिक मिशन और जर्मन ल्यूथेरियन चर्च के मिशनरियों का एक दल छोटा नागपुर आया, जहां इन्होंने समाज में भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर धर्म का परिवर्तन का कार्य कराना प्रारंभ कर दिया। जो लोग इनकी नीतियों का विरोध करते, उन्हें झूठे आरोप मढ़कर कारागार में डाल दिया जाता, कठोर यातनाएं दी जाती और बिरसा इनके लिए देवताओं की तरह प्रकट हुए। अपना स्व, जन्म का ध्येय, जीवन का उद्देश्य जानने के लिए बिरसा ने 4 वर्षों तक लगातार कठोर साधनाएं की और इसके बाद जब वे सामने आए तो उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। एक हिंदू योगी की तरह पीली धोती, खड़ाऊं, माथे पर तिलक, यज्ञोपवीत धारण किए हुए उनका प्राकट्य हुआ। अपने साथियों को भी उन्होंने ऐसा करने को प्रेरित किया। इन्होंने अपने साथियों के साथ ईसाई धर्म की ओर जाने वाले लोगों को अपने धर्म की समृद्धता से परिचित कराकर उनका हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण कराया और अपनी मातृभाषा में अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित किया। सात्विक जीवन जीने की उन्होंने प्रेरणा दी। एक बार की बात है, बिरसा अपने साथियों के साथ जंगल से जा रहे थे। तभी उनके ऊपर
बिजली गिर पड़ी, परंतु बिरसा को कुछ भी नहीं हुआ। यह उनके साथियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी बिरसा को आबुआ अर्थात भगवान मानकर उनका अनुकरण करने लगे। अंग्रेज शासक बिरसा के प्रयास और लोगों की उनके प्रति समर्पित श्रद्धा को देखकर भयभीत हो गए। बिरसा अपने अनुयायियों को कहते, आबुआ राज हारे जना औरो महारानी राज टंडू जना, अर्थात अपना शासन आ गया है। यदि अंग्रेज सरकार गोली चलाएगी तो वह पानी में बदल जाएगी। उन्होंने अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया। अब बिरसा आबुआ यानी भगवान हो गए और उनके अनुयायियों को बिरसाइत कहा जाने लगा। अंग्रेज सरकार ने षड्यंत्र रचाकर 2 वर्षों के लिए बिरसा को कारागार में डाल दिया, जिससे उनके अनुयायियों में रोष फैल गया। वे संगठित हो गए। लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। चाय बागानों में काम करना बंद कर दिया। मिशनरी धर्मांतरित लोग बिरसाइत हो गए। इसी 2 वर्षों का कारावास पूर्ण करके बिरसा जब बाहर आए तो पुनः अपने कार्य में लग गए। अब अंग्रेज शासन ने पुनः जमींदारों के साथ मिलकर उन्हें पागल घोषित करने और बनवासियों से अलग थलग करने का षड्यंत्र रचा। बिरसा को बंदी बनाने के लिए एक पुलिस अधिकारी मियर्स चालकंद गांव पहुंचा। इसकी सूचना बिरसा को पूर्व में ही मिल गई थी, अतः बिरसाइत ने बिरसा को चारों ओर से घेरकर पुलिस को उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। उल्टा पुलिस अधिकारियों को एक कक्ष में बंदी बनाकर रखा और अतिथियों की तरह उनका रखरखाव किया। योजना असफल रही। पुनः मियर्स ने रात्रि के समय छल से बिरसा को बंदी बना लिया। बिरसा को बंदी बनाने के कारण तामड़, खुंटी, वनगांव सहित सारे प्रदेश में असंतोष फैल गया और सभी वनवासी बड़ी संख्या में वनगांव पहुंच गए। यहीं पर बिरसा को बंदी बनाकर रखा गया था। सभी वनवासियों ने अपने भगवान बिरसा के दर्शन की बात रखी, किंतु पुलिस अधिकारियों ने उन पर लाठी चलाई। उन्हें कारागार में बंदी बनाकर तरह तरह की यातनाएं दी। अंत में मुकदमा कृष्णकली मुखर्जी के न्यायालय में चला, जहां उन्हें निर्दोष घोषित कर मुक्त कर दिया गया, किंतु मुंडाओं को शासन के विरुद्ध भड़काने के अपराध में बिरसा को पुनः 19 नवंबर 1895 को 2 वर्ष के सश्रम कारावास में हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को जेल से मुक्त होने के पश्चात रांची कमिश्नर ने उनसे वचन दिया कि पुनः वे वनवासियों को उपद्रव के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इस पर बिरसा ने उनसे कहा, यह ना तो मैंने पहले कभी किया था और ना अब मैं करूंगा, किंतु मैं लोगों को सत्य से जरूर अवगत कराऊंगा और सदैव कराता रहूंगा। परंतु बार बार बिरसा को जेल में डालकर कठोर प्रताड़ना देने के कारण उनके कुछ अनुयायी प्रेम बस भयभीत होकर पुनः मिशनरी होने लगे और अपना धर्म छोड़ने लगे। अंग्रेजों को लगा अब बिरसा का प्रभाव समाप्त हो गया है, परंतु यहाँ बिरसा ने लोगों को संगठित कर जागृति लाने का कार्य नहीं छोड़ा। अब उन्होंने शस्त्र संग्रह के साथ मुंडाओं को एकत्रित किया।
छोटे छोटे गुट बनाकर उनके नायक नियुक्त किए गए। विरसायत के नियम बदले गए। पुराने विरसाइयों को प्रचारक कहा जाने लगा। जो घर में रहकर कार्य करते उन्हें पुराणक कहते, नए सदस्यों को नानक कहते। यह सारा कार्य गोपनीय ढंग से चलने लगा। इस बीच मुंडाओं की पुरानी राजधानी नवरतनगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया। तुलसी जी के पौधे चुटिया के मंदिर से लाए गए। जगन्नाथ मंदिर से चंदन लाया गया। डोमबारी पहाड़ को मुख्यालय बनाया गया, जहाँ दुर्गम घना जंगल था और बाघ, भेड़िए, चीते, भालू ऐसे खूंखार जानवर वहाँ रहते थे। पर्याप्त भोजन की सामग्री जुटाई गई। अलगुआन का मुहूर्त निश्चित हुआ। 24 दिसंबर 1899 के दिन। इस दिन अंग्रेजों को आतंकित करने हेतु पहला आक्रमण करना था। 24 दिसंबर की रात रांची से चाईबासा तक के 400 वर्ग मीटर के बड़े क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रत्येक ठिकानों पर लगातार तीरों की वर्षा हुई। बहुत ही सुनियोजित, तीव्र और अचानक हुए इस आक्रमण का कोई विरोध नहीं कर सका। 3-4 दिन तक तो इन जगह पर कर्फ्यू जैसी स्थिति रही। रांची के आसपास के गांव में विद्रोह भड़क गया। लगातार मिशनरी स्कूलों और अंग्रेजी छावनियों को निशाना बनाया जाने लगा। थाने जला दिए गए। हजारीबाग और कलकत्ता से सेना अंग्रेजों ने बुला ली। युद्ध प्रारंभ हुआ। वनवासियों के पास मात्र पारंपरिक हथियार ही थे, बंदूकें नहीं। 8 जनवरी 1899 के दिन बिरसा के आवाहन पर 300 वर्ग फुट ऊंचे सपाट डोमबाड़ी पहाड़ के आसपास हजारों मुंडा एकत्रित हुए। ये सभी सशस्त्र थे। बिरसा ने उन पर पवित्र जल छिड़ककर उनसे कहा, अब हम शत्रुओं की गोली से नहीं डरेंगे। मरना है तो सीना तान कर मरेंगे, सिर झुकाकर नहीं। अंग्रेजों को यह सूचना मिल गई कि डोमबाड़ी पहाड़ पर मुंडाओं का एकत्रीकरण हुआ है। उनकी सेनाओं ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया। पहाड़ी पर चढ़ने का मार्ग दुर्गम था, अतः सेना 2 दिन तक वहीं डेरा डालकर बैठी रही। डिप्टी कमिश्नर स्टॉकफील्ड ने समर्पित करने के लिए लोगों को आवाज दी। तब एक टुकड़ी ने अपने सरदार के माध्यम से संदेश भेजा, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, आप बाहर से आए हैं, समर्पण आप लोग करेंगे, हम नहीं। सैनिकों ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी। मुंडाओं की ओर से पुरुषों ने, स्त्रियों ने, बच्चों ने इस युद्ध में अपना अपना योगदान दिया। भयंकर गोलीबारी में सभी मरने लगे, किंतु कोई भी वहां से भागा नहीं। घंटों गोलियां चली, हजारों हताहत हुए। बिरसा मुंडा ने इस पर भी अपना अभियान नहीं रोका। आश्चर्य की, बिरसा को पकड़वाने पर 500 रुपए का इनाम का प्रलोभन भी मुंडाओं को दिया गया, पर मुंडाओं का विश्वास डिगा नहीं। अंततः जंगल में रह रहे बिरसा को अंग्रेजी पुलिस ने पकड़कर रांची के जेल में डाल दिया। 4 माह तक उनका अपराध और सजा निश्चित न हो सकी। 9 जून 1900 की सुबह बिरसा को खून की उल्टी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण एशियाटिक हैजा बताया गया, किंतु बंदी गृह में उन्हें विष देकर मारा गया था। बिरसा ने प्राचीन भारतीय धर्म, विधि विधान, पूजा पद्धति को आत्मसात करते हुए तुलसी पूजा, गौ पूजा, तिलक लगाना, स्वच्छता, शुद्धता पर
जोर दिया था। लगभग 125 वर्ष बाद भी इनके बताए मार्ग आज भी सार्थक हैं। जब तक हम स्वदेशी अभिमानी नहीं बनेंगे, हमारा उत्कर्ष संभव नहीं है। हमें धर्म विरोधी विदेशी लोगों के प्रलोभन से बचकर राष्ट्र सेवा करनी है। यही स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा के प्रति हमारी सच्ची